नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर ब्रेकअप हो गया है और ये 3-4 गलतियां तुम कर रहे हो या फिर ये 3-4 गलती तुम कर चुके हो तो मेरे दोस्त फ़ौरन रुक जाओ यहाँ पे। और जो लोग गलतियां कर चुके हैं तो वो लोग इन सब गलतियों को सुधारने के लिए कुछ स्टेप्स हैं वो ज़रूर फॉलो करें, वरना ब्रेकअप के बाद चीज़ें और भी ज़्यादा बुरी हो जाएंगी और भी ज़्यादा ब्रेकअप की ओर ले जाएंगी। देखो मेरे दोस्त, अगर ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम अगर एक्स के पीछे भाग रहे हो, उसको स्कीम देने पे लगे हुए हो कि देखो वापस आ जाओ, हम 5 मिनट तुम्हारे से बात करके बिता लेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम दोस्त रह लेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर ये सब चीज़ें तुम कर रहे हो, उसकी प्रोफाइल को स्टॉक कर रहे हो, ठीक है, सोशल मीडिया के फेक अकाउंट से उसको मैसेज कर रहे हो, उसको देख रहे हो, दोस्तों से पता लगवा रहे हो, उसकी जासूसी कर रहे हो, किसी भी तरीके से कुछ भी कर रहे हो ऐसा, तो मेरे दोस्त यहीं पे रुक जाओ। ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है, क्योंकि ये तरीका तुम्हारा गलत है। इस तरीके से एक्स तुम्हारे पास वापस तो आएगा नहीं और उल्टा और दूर चला जाएगा। तो इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप के बाद किया ही क्या जाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू कर। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो सबसे पहले ब्रेकअप हो जाने के बाद शांत बैठ जाओ, क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद शांत बैठने की प्रवृत्ति होती नहीं है इंसान की। ब्रेकअप हो जाने के बाद मन करता है चीखने चिल्लाने का, पीछे पड़ने का, भागने का, वजह पूछने का, जिद करने का, लेकिन ये सब नहीं करना है। उसके पीछे मेरे दोस्त भागने का तुम्हारा मन बहुत करेगा, तुम्हें लगेगा मैं समझा ले जाऊंगा, समझा ले जाऊंगी, मैं बता ले जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ अपने एक्स के बारे में। तो मेरे दोस्त, यहाँ ब्रेकअप हो जाने के बाद ये थ्योरी नहीं काम करती। आप अपने एक्स को बिल्कुल नहीं जानते। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने एक्स को जान रहे होते तो आपको यूट्यूब पे ना आना पड़ता और कोई थर्ड पर्सन आपको ना बता रहा होता कि आपका एक्स सोचता क्या है, करेगा क्या, वापस कैसे आएगा। क्योंकि आप अपनी आंखों से अब देख चुके हैं कि एक्स कैसे कैसे वो काम कर रहा है जो आपको नहीं पसंद है, वो सारे वही काम कर रहा है जो आपको नहीं पसंद है, और आपकी उम्मीद से एकदम उल्टा उतर रहा है। आप सोच रहे हैं कुछ, वो कर रहा है कुछ, और वही कर रहा है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है ब्रेकअप की, तो मेरे दोस्त उम्मीद नहीं थी। उस इंसान से दगाबाजी की तो आपने उम्मीद नहीं की थी, आपने सारी उम्मीदें लगाई होगी, आपने बुरे से बुरा सोचा होगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि भैया वो इंसान आपको दगा दे के चला जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो फिर ब्रेकअप के बाद ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। जैसे कि मैंने बताया भैया, इंसान की प्रवृत्ति है ब्रेकअप हो जाने के बाद पीछे पड़ने की, लेकिन पीछे पड़ जाओगे बाकी लोगों की तरह तुम भी करोगे तो एक्स वापस नहीं आएगा। पीछे नहीं पड़ना है। पीछे ना पड़ के ही तुमने 25% जीत लिया जंग को, ठीक है, 25% यहीं का यहीं तुमने अपना रिलेशनशिप सही कर लिया। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर पीछे पड़ के कोई मान जाता, रिक्वेस्ट करके कोई रुक जाता, तो इस दुनिया में ब्रेकअप ना होते। सबकी अपनी अलग अलग स्टोरीज होती है, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, वो ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़त्म हो जाना। सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म, ब्रेकअप एंड, उसको फिर कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, आपकी वैल्यू ख़त्म, आप आउट। समझ रहे हो मेरे दोस्त, किसी भी चीज़ की वैल्यू ख़त्म, आउट। कोई चीज़ आपको अगर हीरा लग रही है, ठीक है, बट वो एक्चुअल में पत्थर है, तो उसकी वैल्यू जो है बाजार में शून्य के बराबर है। मानते हो कि नहीं मेरे दोस्त? ये चीज़ समझो मेरे दोस्त। तो आपकी वैल्यू 0 है तो कितना भी सगा एक्स पार्टनर है चला जाएगा छोड़ के, क्योंकि इंसानी प्रवृत्ति है भाई, ह्यूमन नेचर है कि वैल्यूएबल चीज़ के पीछे ही हम भाग पाते हैं। जैसा तुमको ले लो, अभी एक्स सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहा है, तभी तो मेरे दोस्त पीछे भाग पा रहे हो, वरना तुम कहाँ उसके पीछे इतना भागो। तो तुम्हारे पास अपने रीज़न बहुत होंगे कि मैं प्यार करता हूँ, वो सामने वाला जिद्दी है, हमने शुरू से ही उसको बहुत प्यार किया है, उसने थोड़ा सा कम किया था, आप ज़्यादा बड़े आशिक हो, वो थोड़ा सा ढीठ टाइप का। तो ऐसा कुछ भी नहीं, कोई ढीठ नहीं होता, कोई आशिक नहीं होता। अगर आपको भी इतनी टेंशन मिल रही होती, जो आप कर रहे हो वही वाली चीज़ें वो करता, तो वही सेम चीज़ आप करते जो वो कर रहा है। मतलब ब्रेकअप आप करते और वीडियो वो देख रहा होता। लेकिन आपको अभी इस चीज़ पे भी यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि फिर आपको लग रहा है कि मैं अपने एक्स को ज़्यादा जानता हूँ। मेरे दोस्त, सबसे पहले तो ये चीज़ अपने माइंड से निकालो कि आप एक्स को कुछ भी जानते हो, ब्रेकअप के बाद आप उसको कुछ भी नहीं जानते हो। और सोशल मीडिया पर अगर तुम उसको स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपने जाहिर सी बात देख ली होगी कि वो इंसान बढ़िया बढ़िया पोस्ट डाल रहा होगा, मज़े मार रहा होगा अपने जीवन में, वो बिल्कुल लग ही नहीं रहा होगा कि उसका ब्रेकअप हुआ है। और आप उम्मीद क्या कर रहे होगे कि वो सैड स्टेटस डाल रहा होगा, दुखी होगा, बता रहा होगा 4 लोगों को भैया ब्रेकअप करके बैठे हैं। वो कुछ नहीं बता रहा, वो मज़े कर रहा है जीवन में। यही आपकी उम्मीद से अलग निकला। तो स्टॉक करना बंद करना है। तो ब्रेकअप के बाद भैया पीछे भागना नहीं है, आपको पीछे भागना सबसे पहले बंद करना है। दूसरी चीज़ है स्टॉक नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक करोगे यार, सोशल मीडिया पे देखोगे मेरे दोस्त, स्क्रॉल करोगे, देखोगे, उसकी हंसती हुई फोटो देख लोगे, मूड ख़राब हो जाएगा यार, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, कुछ उसका फ़ायदा नहीं है। रात भर उल्टी सीधी चीज़ें सोचोगे
कि कहीं वो थर्ड पर्सन साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो गया, कहीं वो हमेशा के लिए छोड़ के तो नहीं चला गया, कहीं उसका प्यार टाइम पास तो नहीं था, कहीं वो कोई गेम तो नहीं खेल रहा था मेरे साथ। दुनिया भर की बातें। और गुस्सा लगेगी तो फ़ोन मिला नहीं पाओगे, और फ़ोन मिलाओगे भी तो उस इंसान का फ़ोन उठेगा नहीं, उठ भी जाएगा तो वो उलझुल बातें करेगा कि देखो भैया मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सिंगल रहना है, मुझे अब प्यार नहीं करना है, किसी से नहीं करना है, और मुझे अब सिंगल रहना है। उल्टी सीधी बातें बताएगा तुमको कि अब सिंगल ही रहना चाहिए, करियर पे ध्यान देना चाहिए, मैं सिंगल ही रहूँगा। 2 दिन बाद तुम देखोगे किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व होगा, फिर तुम्हें गुस्सा लग जाएगी, फिर तुम फ़ोन करोगे, फिर तुम कहोगे उस इंसान को कि देखो तुमने तो कहा था अब तुम सिंगल रहोगे, अब तुम थर्ड पर्सन साथ क्यों आ गए, जब आना ही था रिलेशनशिप में तो हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हो, उसके साथ क्यों गए। वो इसका भी जवाब नहीं देगा और उल्टा ये सब चीज़ें उसको इरिटेट करेगी। तुम सोच रहे हो कि तुम पीछे पड़ के रोक लोगे, लेकिन मेरे दोस्त पीछे पड़ के कुछ नहीं होने वाला है। जितना पीछे पड़ोगे उस इंसान के उतना ही वो सारी चीज़ें करेगा, और वो तुम्हारे सामने ही किसी थर्ड पर्सन को डेट कर लेगा। तुम क्या कर पाओगे मेरे दोस्त। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है, पीछे हट जाना है, क्योंकि ये तरीका नहीं है यार पीछे पड़ के कोई चीज़ करने का। तुम उस अनवैल्यूएबल इंसान को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, वो एक नॉर्मल पर्सन है, सेलिब्रिटी तुम उसको बना दे रहे हो, तो उसका दिमाग तो ख़राब होना जाहिर सी बात है। ये चीज़ नहीं करी। तो पहली चीज़ मैंने बताई कि पीछे नहीं भागना है, दूसरी चीज़ सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं करना है, तीसरी चीज़ उसको जो प्रेम भरे टेक्स्ट भेजा करते हो कि तुमने उसे कितना प्यार किया और अब भी कितना प्यार करते हो, ब्रेकअप हो जाने के बाद प्यार तुम्हारा घटा नहीं है, सिर्फ बढ़ गया है, तो इन सब चीज़ों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम डालते होगे मैसेज, उसका मैसेज सीन नहीं होता होगा, सीन होता होगा तो रिप्लाई नहीं आता होगा, रिप्लाई आ जाता होगा तो तुम्हारे 2 पन्ने के मैसेज में सिर्फ ओके, हाँ, ना, ऐसे ही करके रिप्लाई आता होगा सिंगल टेक्स्ट में। तो ये सब करना छोड़ दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुमको क्या लगता है, तुम मैसेज करोगे, यहाँ से पढ़ेगा कि तुम कितना प्यार करते हो, उसको मज़ा आ जाएगा, अरे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, वापस आ जाना चाहिए। नहीं भैया, उसका पेट भरा हुआ है अभी, बहुत ज़्यादा तुमने प्यार दे दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार की बातें कर दी है तुमने, फिर से उसको मैसेज डाल के उसको ठंडा कर दिया, तो मतलब तुम उसे प्यार की कमी होने ही नहीं दे रहे हो। अपने आप को तुमने इतना अपनी वैल्यू गिरा ली है कि तुम्हारी कमी उसको महसूस ही नहीं हो रही है, तो वो कमी महसूस करानी है, उसकी ज़रूरत बन जाना है, ना कि उसका गुलाम बन के पीछे टहलना है। ठीक है, प्यार के नाम पे बहुत अत्याचार मेरे दोस्त तुमने कर लिया, और प्यार के नाम पे और अत्याचार मेरे दोस्त अब नहीं करना है। तो पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है, कुल जोड़ घटा के पीछे नहीं पड़ना है, सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं करना है, दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है उस इंसान को कॉल टेक्स्ट मैसेज में प्यार जताना नहीं है। और चौथी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेकअप हो जाने के बाद नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, इस पे मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है, यही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसी में तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, और जिस दिन वैल्यू बढ़ गई तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बढ़िया तो तुम्हें लगेगा ही लगेगा। और एक्स पार्टनर से जो तुम उम्मीद करते हो ना मेरे दोस्त, उसका 10 गुना वो चीज़ लेके आएगा तुम्हारे पास। तुम सोचते हो एक्स पार्टनर सॉरी बोल दे तो तुम धन्य हो जाओ, वो सारी चीज़ें तुमको बोलेगा, सारा रियलाइजेशन करेगा आके तुम्हारे पास। लेकिन तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ अपना काम करना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी होगी मेरे दोस्त, अपने ऊपर वर्क करना होगा, अपनी वैल्यू तो बढ़ानी ही बढ़ानी है। वो वैल्यू कैसे बढ़ेगी, इमोशनली स्टेबल होकर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ा के बढ़ेगी, और सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करके बढ़ेगी मेरे दोस्त, जो कि सिर्फ काम करने से आएगा। चारों चीज़ें फॉलो करनी है, और ये 2-3 गलतियां नहीं करनी है। और चौथी चीज़ नो कॉन्टैक्ट रूल बताई गई है आपको, वो आपको फॉलो करना है, वही सबसे ज़्यादा फायदा देगा आपको। तो उम्मीद कर दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।